सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स का एस्टेट टीजीटी का एग्जाम था, आई होप आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा एग्जाम। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने एस्टेट टीजीटी से रीजनिंग सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। तो गाइस जल्दी से मैच कर लीजिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप सभी को जो है पेपर हाईलाइट हो रहा होगा, देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने और वो है अल्फाबेटिकल सीरीज का। देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेकेंड, ये देखिए। हाँ जी, तो ये देखिए, जैसे ए लिखा है, दिस इज 1, दिस इज 2, इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 11। ठीक है, फर्स्ट लेटर का कनेक्शन फर्स्ट लेटर के साथ होता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये +1 हो रहा है, ये देखिए तो ये +2 हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये मानूं तो नेक्स्ट +3 होगा, तो 4 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 प्लेस पे मेरा क्या आएगा, 7 प्लेस पे मेरा जी आएगा। अब मुझे वेरीफाई करना है कि मेरा ये जी सही है या नहीं। इसका मतलब अगर ये +3 करके 7 आ रहा है तो नेक्स्ट +4 होगा, और +7 में जब 4 जमा करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक जा रहा है, मतलब पहले मेरा जी ही आना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? लाइक दिस इज 1 है, थोड़ा सा ये देखिए 2 है, 4 है, तो नेक्स्ट मैं ये बोल रही हूँ कि ये +1 है, +2, तो नेक्स्ट +3 के अकॉर्डिंग यहाँ जी आएगा, क्योंकि 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद +4 के अकॉर्डिंग दिस इज 11, तो सबसे पहले जी आना चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया ताकि किसी को थोड़ा स्पाइस या ना दिख रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये देखिए, सेकंड का कनेक्शन सेकंड से, दिस इज ये 25 है, ये 22 है, ये 18 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिस इज -3, दिस इज -4, तो नेक्स्ट -5 जाएगा। तो 18 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 नंबर पे हमारा क्या आएगा, एम। तो इसका मतलब जी एम, तो जी एन वाला तो कैंसिल हो गया, जी एम जे। सेकेंड ऑप्शन जो है मुझे यहाँ फाइनल आंसर आता हुआ दिख रहा है। जे को आपको मैच करने की नीड नहीं है। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात तो गाइज आप सब अच्छे से नोट कर ही रहे होंगे कि जो भी ओल्ड सिलेबस है वहां से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। न्यू वाले सिलेबस से तो भाई फिलहाल ना तो 2023 में कुछ आया था और ना ही 2024 वाले पेपर में कुछ आया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। सचिन कमल से ठिगुना परंतु राम से लंबा है। देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सचिन इज शॉर्टर देन कमल। सचिन कमल से छोटा है, मतलब कमल के नीचे सचिन आएगा। कमल के नीचे सचिन आ गया, सचिन इज शॉर्टर देन कमल। ठीक है, उसके बाद बट टॉलर देन राम। बट टॉलर देन का मतलब ये है कि सचिन जो है कमल से तो छोटा है लेकिन राम से बड़ा है। इसका मतलब राम इसके नीचे आएगा, तो KSR ये पॉसिबिलिटी बन गई। मोहन इज टॉलेस्ट, मोहन सबसे बड़ा है। पहले यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पर्सन कितने, देखिए एक सचिन है, एक कमल है, एक राम है, एक मोहन है, एक अरुण है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 लोग ही हैं। तो अगर जो मोहन है वो सबसे लंबा है, तो मैं मोहन को सबसे ऊपर रखती हूँ। मोहन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 लोग हो गए। अब लिख रहे हैं, या इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा ये ठिगुना ठिगुना लिखा है। ठीक है, मतलब वही है, शॉर्टर है। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल। अरुण जो है कमल से छोटा है। ठीक है, अरुण कमल से छोटा है। अरुण जो है वो कमल से छोटा है, लेकिन बट टॉलर देन सचिन, लेकिन सचिन से बड़ा है। ठीक है, शॉर्टर मतलब लिटिल शॉर्टर का मतलब होता है कि ए की प्लेसिंग हम यहाँ करेंगे, इससे थोड़ा छोटा और इससे थोड़ा बड़ा। तो इसका मतलब ये 4 पर्सन आ गए, तो इसको मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। मतलब दिस इज के, दिस इज ए, दिस इज एस, दिस इज आर। ठीक है, तो ये आपका बन गया। तो इन 5 व्यक्तियों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो पहला सबसे लंबा ये है और दूसरा सबसे लंबा मुझे कौन दिख रहा है, कमल दिख रहा है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो गाइस कल भी भाई जिस स्टूडेंट ने पेपर भेजा था तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कटा हुआ था। तो ये मत टेंशन ली करो कि मैडम ने क्वेश्चन कराया नहीं है। फिर मैंने देखिए नीचे पिंड किया था क्वेश्चन, पिंड किया था, हाईलाइट किया था। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर सभी के सामने। असंगत को ज्ञात कीजिए। दिस इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब एंड ट्रायंगल। तो आप सबका जो आंसर आएगा वो घन आएगा, क्यूब आएगा। रीजंस की रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो ट्रायंगल्स हैं ये सारे 2D डायमेंशनल फिगर्स हैं, और ये 3D के अंतर्गत आता है। मतलब ये भी 2D 2D 2D, तो ये 3D है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, घन, क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर आप सभी के सामने। भाई जो आपको सिलेबस करवाया ना सारा वही का वही आया डिट्टो। जो जो मैंने आपको प्रायोरिटी टॉपिक्स बोले थे ना सारे वही आए हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो 5 पर्सन की प्लेसिंग कर देती हूँ। दिस इज 1 2 3 4, 5th पर्सन कहीं पर भी बिठा देती हूँ। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब जो एरो है गाइस वो अंदर की तरफ लगेंगे।
ओके अब ये लिख रहे हैं ई और बी के बीच केवल ए है, इसको अभी यहाँ से शुरू नहीं करना, क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करो। डी बी के एकदम बाईं ओर है, तो बी के एकदम बाईं ओर डी यहाँ पर होगा, क्योंकि ये इसका दाएं और ये इसका बायां। ठीक है, डी जो है बी के एकदम बाईं ओर है, ई और बी के बीच ए है, ई और बी, तो ई और बी के बीच में कौन आ गया, ए, तो एक ही पर्सन मिसिंग है, दिस ए बी, ए बी सी, सी की प्लेसिंग यहाँ कर देते हैं। तो सी के एकदम बाईं ओर कौन है, ये सी का दायां है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट। देखिए अगर इसका फेस इस तरफ है, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, ठीक है, और अगर इसका जो है देखिए, अगर हम फेसिंग वहां से बैठ के देखिए, तो राइट के बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट होता है, लेफ्ट के बिल्कुल अपोजिट राइट होता है। आप सबको समझ में आ रहा होगा, अगर फेसिंग ये है, दिस इज योर राइट दिस इज योर लेफ्ट, जिस साइड आप बैठे हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। तो सी के एकदम बाई पूछा है, तो एकदम बाई कौन जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अब आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ई, ठीक है, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज माय फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भी आपका डायरेक्शन का है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। देखिए शेखर जो है उत्तर दिशा की तरफ जाता है, उत्तर दिशा की तरफ कितना गया भाई, 10 किलोमीटर गया, 10 मीटर गया। उसके बाद वो दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये देखिए अब यहाँ पर खड़े होके ये 6 मीटर जो है पीछे की तरफ आता है, मतलब 6 मीटर दक्षिण, तो ये 6 मीटर हो गया, दिस इज 4, यहाँ तक 6, ठीक है, 6 मीटर चलता है। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है, तो ये पूर्व दिशा की तरफ चला और 3 मीटर चला। उसके बाद लेके अपना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, अभी ये पर्सन यहाँ खड़ा है, तो ये इसको डिस्टेंस बताना है। आप सबको पता है इस तरीके से जब डिस्टेंस निकालते हैं तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगती है, दैट मींस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये आपका 16 प्लस में 9 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर को इक्वलेंट 25 रखेंगे, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 5। देन योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। देन आई होप यू क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप सभी के सामने आ चुका है, और ये है गाइस आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। देखिए मैं थोड़ा सा खुला खुला लिख देती हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे जाए। दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 9, 15 एंड 25। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो रहा है आपका +1 हो रहा है, ये आपका +3 हो रहा है, ये आपका +6 हो रहा है, +10 हो रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये देखिए ये +2 जा रहा है, ये आपका +3 जा रहा है, ये आपका प्लस में 4 जा रहा है, तो अगला प्लस का 5 जाएगा। जब प्लस का 5 जाएगा तो 10 में 5 जमा होकर 15 आएगा, और 25 में 15 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज माय फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर, प्लीज मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, आप सभी के सामने ध्यान से देखिए। शब्द दिया है साइबरनेटिक्स के सभी वर्णों को वर्णमाला के क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो पुनः व्यवस्थित करने के बाद कौन सा वर्ण जो है मध्य में होगा। सबसे पहले आपको स्पेलिंग को टाइप करना है, सी वाई है, बी साइबर, ठीक है, ये आपका साइबर हो गया। उसके बाद नेटिक्स, NETICS, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा ये कलर चेंज करती हूँ आपको दिखाई दे। ये देखिए मैं इन सबके ऊपर नंबरिंग कर रही हूँ, नंबरिंग करने से ना थोड़ा आसान हो जाता है काम करना। देखिए 3 है, 25 है, 2 है, 5 है, 18 है, 14 है, 5 है, 20 है, 9 है, 3 है और 19 है। अब देखिए सबसे पहले किसकी प्लेसिंग करेंगे, सबसे पहले भाई हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज पहले नंबर 2 वाला लगाएंगे। तो पहले बी आ गया, और बी आपका कितनी बार दिया है, ध्यान से देखिए, बी एक ही बार दिया है, तो ये मैंने काट दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सी जो है 2 बार दिया है, तो डबल सी डाल दिया, मतलब 3 आ गया। उसके बाद ई भी हमारे पास स्पेलिंग में 2 बार दिया है, तो ई भी यहाँ से कैंसिल कर दो, ई भी आपका 2 बार आ गया। ये इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद 9 वाला आई आएगा, उसके बाद आपका एन आएगा आपका 14 वाला, उसके बाद आपका आर आएगा 18 वाला, ठीक है। उसके बाद आपका एस आएगा 19 वाला, फिर आपका टी 20 आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका वाई जो है वो 25 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। अब उसके बाद आपको देखिए मिड में निकालना है। पहले ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये देखिए 11 जो है ओड ओड नंबर है एक तरीके से, इसका हाफ निकालना है, तो पहले 6 देखेंगे बाद में 5, देन 1 2 3 4 5 6, तो आई जो है इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि जो आई जो है वो सबसे मिड में आ रहा है। देन आई होप यू क्लियर, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब भाई कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए पी जो है क्यू की बहन है, तो पी जो है वो बहन है, किसकी बहन है, क्यू की।
आर क्यू की माता है, तो आर जो है वो माता है किसकी, क्यू की। एस आर का पिता है, तो एस जो है पिता है आर का। और टी एस की माता है, तो टी को उसके भी ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो पी का एस के साथ क्या संबंध है, पी का इसके साथ संबंध बताना है। पहले आप ये देखिए पी, ये जो पी जो है लड़की, ये होगी पी की मदर, और ये हो गया मदर के पिता। मदर के पिता आपके क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। और आप उनकी क्या लगेंगी, इफ यू आर अ फीमेल देन दोहती लगेंगी, देन ग्रैंड डॉटर लगेंगी, ठीक है। दोहती, एक पोती होती है, दोहती लगेंगी। तो इसका मतलब क्योंकि मदर के फादर हो गए ना, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। देन आई होप यू क्लियर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। देखिए उसके बाद तो आपके ये जीके के सॉरी ये हिस्ट्री के हैं, ये स्टार्ट है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक सेकंड, हाँ जी। जिप का जो कोड है वो 300 दिया है। देखिए सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है, इसकी जो है जो प्लेस वैल्यू है वो लिखना। ये 26 है, ये 9 है, ये 16 है। अब इसका 300 कोड कैसे बना है, ध्यान से देखना। अगर हम इसके ओपोजिट्स लिख ले, तो गाइज अगर हम इसके ओपोजिट्स लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए जेड का अपोजिट क्या होता है, ए। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। मैंने आपको अपोजिट लिखवाए हुए हैं। जिन भी दो लेटर्स का सम 27 होता है, देयर अपोजिट टू ईच अदर। और इसका अपोजिट क्या होगा आपका, के। मतलब 1, ये 18 हो गया, ये 11 हो गया। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं कितना आएगा, 29 और एक 30, ठीक है। अब 30 से 300 बनाना है, तो इसका मतलब मैं गुना में 10 कर दूंगी। सेम जो है मैं जैन के केस में यूज करूंगी। तो जैन से 400 कैसे बनेगा, ये आपका 26 है, ये आपका 1 है, ये आपका 14 है। तो इनके अपोजिट्स लिखो। इसका अपोजिट ए मतलब 1 हो गया, इसका अपोजिट जेड मतलब 26 हो गया, और एन का अपोजिट क्या होता है आपका, एम मतलब 13। अब इनको ऐड करती हुई कितना हो जाएगा आपका, 39 और एक 40, मतलब 40 गुना में 10 करूंगी तो आपका 400 आएगा। इसका मतलब सेम जो है मुझे जू के केस में जो है वो यूज करना है। चलिए देखते हैं। अब जू का कोड कैसे निकलेगा, मतलब ये आपका 26 हो गया, ये आपका 15 हो गया, डबल 15 हो गया। तो इसका जो है अपोजिट्स A1 हो गया। इसका देखिए क्या आएगा, L12, और इसका भी L12। तो 12 12 24 और एक 25, तो 25 के भी मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 250। और 250 जो है गाइस वो मुझे ये ऑप्शन में नजर आ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए भाई कोई क्वेश्चन रह गया, मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। ये देखिए मैं दोबारा से आपको मैच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, देखिए क्वेश्चन है कितने भाई रीजनिंग के, ये देखिए 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। ये देखिए ये आपका 4 है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 6वां है, ठीक है। उसके बाद 6, ये आपका 7 हो गया, ठीक है। 7 हो गया, 7, एक सेकंड, ये मैथ्स के मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, ठीक है। 7, ये 8 और एक 9, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन है, ओके। तो ठीक है गाइस, तो आई होप आप सबको अच्छे से, आपने जो अपने आंसर्स हैं वो मिला लिए होंगे। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो भाई मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है भाई आपके सारे क्वेश्चन जो है सही हुए होंगे, ठीक है। और भाई जो पेपर था जो भी आया है, इससे हाई लेवल का ही मैंने आपको सिलेबस करवाया हुआ है, आप सबको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।